जा, तू मिटा के कहीं अब न जा। बाय बाय सासू माँ, बाय बाय हबी। इस वक्त इनके घर पे कौन आ गया है? तुम आराम कर लो, घर पे ये देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। सर नहीं खोल रहा। I think you should tell your guys to jump over. आप जाओ, कूद जाओ। ये कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे आप लोग अंदर आ रहे हैं हमारे घर के? We are from cyber crime. घर की तलाशी लो, जितने भी गैजेट्स हैं सबको चेक करो। ये लैपटॉप भी पकड़ो लड़की। लैपटॉप कौन से? लैपटॉप किस लिए? ये मेरा लैपटॉप है। इसको हिरासत में लो और मेरे साथ चलो। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। क्या मतलब है? बंद करो अपनी बकवास। इन दोनों को क्या हुआ? सर बेहोश लग रहे हैं, मैं चेक करता हूँ। तुम दोनों चेक करो, तुम दोनों तलाशी लो पूरे घर की। जी सर, सुन रहे हैं। सर सारी वीडियोस इसके अंदर हैं और कुछ देर पहले इसने अपलोड की। डिलीट करो फौरन। जी सर। एंड अरेस्ट हर एज वेल। मुझे किस लिए अरेस्ट करो? मेरा इन वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ये तो फारूक का लैपटॉप है, मेरे इस आदमी से भी कोई लेना देना नहीं है। आप मेरा यकीन करें। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी तुम्हारा घर है। मैं तो इनकी पड़ोसी हूँ। सर आप मेरा यकीन करें, मेरे सबसे कोई लेना देना नहीं है। सर ऑल क्लियर। आर यू श्योर? जी सर, सब रिमूव कर दिया। एक्सीलेंट। एम्बुलेंस को कॉल करो, इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ और इस लड़की को पुलिस स्टेशन। इंक्वायरी करो इससे, फिर सारे नाम चाहिए इस गैंग में कौन कौन शामिल है। गैंग? सर कोई गैंग नहीं है, मैं इनको जानती तक नहीं हूँ। आप सर को सब सच सच बता। अभी सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दी हैं सिकंदर साहब। आर यू श्योर? 100%। फरूक का लैपटॉप और मोबाइल हमारी तहवील में, और वो सारी पिक्चर्स? वो सब चीजें हमने डिलीट कर दी हैं, डोंट वरी। उसने कोशिश की थी कि वो नामुनासिब चीजें अपलोड कर सके, लेकिन हमारी टीम की बर्वक्त कार्रवाई ने उसको ये करने से रोक दिया। तो आपको और आपकी मिसेस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। वो भी बेहोश है। जो लड़की हमें मिली थी उसने हो सकता है कुछ खिलाया हो। आई थिंक वो चोरी कर रही है, लेकिन खैर हमने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और हो सकता है उसका इस मामले से कोई लिंक हो। और जैसे ही इसको होश आएगा तो हम इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाएंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ये दोबारा आपको तंग ना करे। फैंटास्टिक, थैंक यू मिस्टर अली, रियली अप्रिशिएट इट। नो प्रॉब्लम, ये मेरा फर्ज था।
2-3 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ। तुमसे बात कर रहा हूँ अलीना। सुन लिया। सुन लिया तो मेरी एक रिक्वेस्ट और भी सुन लो। मेरे पीछे किसी से झगड़ा मत करना, ना मॉम से ना रबाब से। और अपने गुस्से को, अपनी नफरत को जरा काबू में रखना, क्योंकि मैं हूंगा नहीं डिफेंड करने के लिए। स्पेशली रबाब के कैरेक्टर पे कोई बात मत करना, उसको शर्मिंदा मत करना प्लीज। मैं क्यों शर्मिंदा करूंगी? ये ठेका तो तुमने और तुम्हारी मॉम ने उठाया हुआ ना। अलीना, गलती होगी मुझसे, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो क्यों आई? हाँ, चली जाती हूँ मैं। वैसे भी हमारे रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। जिस तरह तुमने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने हाथ नहीं उठाया था। ख्वाहिश तो यही थी ना तुम्हारी। मोहब्बत के नाम पे तुम जिस तरह चाहे मुझे जलील करते रहो और एक्सपेक्ट करोगे कि मैं माफ कर दूं। तुम दूसरों के झगड़े हमारे रिलेशनशिप में क्यों लाती हो? मैंने सिकंदर से बात की है जाके कोई? मैंने उसको कहा है कि रबाब इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है, या वो रबाब को मनाने नहीं आया, या कोशिश भी नहीं की उसने? क्योंकि मुझे लगता है उनका जाती मसला है। मैं पहले भी बाबा के इस डिसीजन के खिलाफ था, और अब भी मुझे लगता है कि इन दोनों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। इन दोनों की जिंदगी है। अब तो सिकंदर भाई रुबाब और फरो के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, और अब तो मामा को भी सब पता है। और ये सब बताया किसने? मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और तुम्हें क्या लगता है, क्या सारी जिंदगी ऐसी बातों पे पर्दा पड़ा रह सकता है? और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अपनी बीवी की बेवफाई जानने के बावजूद कोई शौहर इतना आला ज़र्फ हो सकता है कि उसके पीछे जाए उसे मनाने? मैंने जो कहा है ना, बस वो मान लो। मॉम, लाहौर जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापसी हो जाएगी। ओके। प्लीज अलीना से झगड़ा है, कोई ज्यादती मत कीजिए। तुम अब भी उसकी हिमायत कर रहे हो? तुमने सुना नहीं वो तुम्हारी बहन के बारे में क्या क्या बकवास कर रही है? और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उससे झगड़ा ना करूं? क्योंकि गलती मेरी बहन की है। क्या उसका कसूर नहीं है कि कोई उसके बारे में इस हद तक बातें कर रहा है? उसने मौका दिया है तभी दुनिया वाली ये सारी बातें कर रहे हैं ना। अगर रबाब हद पार ना करती ना, तो मैं देखता अलीना लिमिट्स क्रॉस कैसे करती है। इसके बावजूद बहुत कुछ कह चुका हूं मैं उसको, आप मत कहिएगा। और मेरे वापस आने पे ही तमाशा चलता रहा ना, तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा अलीना को लेकर। सो प्लीज। तुम चाहे लाख हिमायत करो, अगर रुबाब वापस ना गई तो नामुमकिन है कि मैं इसे इस घर में रहने दूंगी। सिकंदर, मुझे तुम्हारे दुख का अच्छी तरह से अंदाजा है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन बेटा कम से कम तुम्हें हमसे शेयर तो करना चाहिए था। हमें बताते तो सही कि रुबाब क्या कर रही है, कम से कम शौकत से बात करते हम लोग। वो मुनासिब वक्त नहीं था बात करने का, और अलीना का निकाह भी हो चुका था। क्यों? रुबाब तो खुद ये निकाह नहीं करना चाहती थी, उनके अब्बा ने जबरदस्ती हमारे सर पे लाद दी ना यार। तो और क्या, शौकत को इस हकीकत के बारे में अच्छी तरह से मालूम था, बल्कि उन्होंने तो अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है, हमसे छुपा के सब कुछ। और तो और वो जो फ्रॉडिया था उससे जान छुड़ाने की कोशिश की है, जबरदस्ती उस लड़की को हमारे सर मुसल्लत कर दिया। और तुम खामोशी से बैठे रहे, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझता रहे वो। नहीं बाबा, खामोश रहना हर बार कमजोरी नहीं होती। मुझे तो बस वो इंसल्ट याद आ गई थी जो आपने, पुप्पो ने और हमारी पूरी फैमिली ने फेस की। फिर 25 सालों तक पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। 25 साल वो तमाशा इसलिए नहीं देखा, उस वक्त मेरी बहन ठीक थी, लेकिन आज रुबाब गलत है। लेकिन उसके माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं था ना।
यार क्यों नहीं है कसूर यार? हमें कुछ नहीं बताया, हमसे हर बात छुपाई है और शादी कर दी। भाई उन्होंने रबाब का और अपना भरम रखा, कैसे करते हैं वो आपसे ये सारी बातें? बेटी के करतूत छुपाने के लिए सबकी आंखों में धूल झोंकते रहे हैं। और तो और आपने देखा था शाइस्ता कितनी दीदा दलेरी से आई थी यहाँ पर। वो जेवर गुम होने का कैसा झूठा उसने ड्रामा रचाया था, जबकि वो जेवर तो उसकी बेटी ने अपने आशिक को दे दिया था। हम ही जरूरत से ज्यादा बेवकूफ है, हर किसी की बात पर यकीन कर लेते हैं, हर बात में पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढते हैं। मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ जो रुबाब ने खुद डिसीजन लिया है, और अब हम लोगों को इस मामले में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो तुमसे ये कहूंगी कि जल्द से जल्द तुम उसे तलाक दो, इस मामले को खत्म करो। और एक बात सुनो, मुझे वो लड़की अब इस घर में हरगिज कबूल नहीं। आप तलाक का लफ्ज अपनी जबान पे ले तो आए, लेकिन एक बार भी सोचा है कि इन सब बातों का असर अलीना पे भी पड़ेगा? क्यों असर पड़ेगा अलीना पर? हाँ, अल्लाह ना करे कि मेरी बच्ची में रुबाब जैसे कोई ऐब हो। भाभी रबाब बदल चुकी थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी इस रिश्ते को निभाने के लिए। वैसे भी इंसान अगर पछतावे का शिकार हो तो उसे सजा नहीं सुनाई जाती। तो क्या हम में से किसी ने उसे सजा सुनाई है? हाँ, या सिकंदर ने उसे कुछ कहा है, उसे डराया है, उसे धमकाया है, उसे धक्के मार के घर से निकाला? नहीं ना, ये घर छोड़ के जाने का फैसला उसका अपना था। अगर वो चाहती तो अपनी मर्जी से आ सकती थी। अब हम लोग इतने भी गए गुजरे नहीं हैं तो जाएं और जाके उसकी मिन्नतें करें, उसके पांव पकड़ें। शरीफ घरानों में ऐसी लड़कियों की कोई जगह नहीं है। मामा प्लीज, आई बिलीव इनफ इज इनफ। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप सोच समझ कर बात नहीं कर रही एंड आई एम रियली सॉरी, मगर मैं आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। वो मेरे निकाह में है, बीवी है, आप उसके किरदार पर ऐसी बात नहीं कर सकती। क्या है उसका किरदार? तुम्हारे साथ होते हुए वो किसी गैर मर्द से मिलती रही है। तुम्हें नहीं बल्कि हम सबको मिलकर धोखा दिया उसने। और वो लड़का फर्रुख, जिस पर वो लाखों रुपए खर्च करती रही है तुमसे झूठ बोलकर, वो लड़का दंदनाता हुआ यहाँ हमारे घर तक पहुंच गया। ऐसी लड़कियों को ना बदकिरदारी कहा जाता है। और तुम ये कह रहे हो कि हमें उसके मुतालिक सोच समझ के बात करनी चाहिए? हाँ, अरे वो झूठ बोलती रही है, उसने तुम्हारे एतमाद को धोखा दिया है, हम सबसे झूठ बोला उसने। अपने शौहर से बेवफाई करने वाली को बदकिरदारी कहा जाता है, और इज्जतदार मर्द ऐसी औरतों को तलाक दे देते हैं। ना कि तुम्हारी तरह से उनके करतूतों पे पर्दा डाल के अपने माँ बाप से छुपाते हैं। इंसान अगर पशेमान, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो और उन सब गलतियों की माफी मांगना चाहे, तो तब भी भाई और भाभी आप दोनों इतनी तंगदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे इतना बताएं कि अगर ये सारा कसूर सिकंदर ने किया होता तब भी क्या आप लोग यही करते, या इसकी सारी खताएं माफ करके इसे अपने गले से लगा लेते? अच्छा, तुम्हारी तरफदारी मेरी समझ में नहीं आ रही है, हालांकि उसने तुम्हारे खुद साथ बुरा किया हुआ है। भाई उसने अपने रवैये की माफी मांग ली थी मुझसे। उसने तो सिकंदर से भी माफी मांग ली। अगर ये बेवकूफ उसी वक्त उसे माफ कर देता ना तो ये सारी बातें तभी दफन हो जाती। आज आप लोगों के दिल में इतनी नफरत नहीं होती। लेकिन प्लीज इस नफरत और गुस्से के अंदर उस मासूम और नन्ही जान को मत भूल जाइएगा जो अभी दुनिया में नहीं आई।
आप सिकंदर से मिलने गए थे ना? फिर क्या बात हुई? क्या बात करता? अब क्या झूठ बोल के सिकंदर को मुतमईन करता? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं उससे क्या कहूं कि सब जानते हैं हमारे रुबाब और फरूख के किस्से। ये सब अलीना और सबीन का किया धरा है। कितनी तारीफ कर रहे थे ना आप अलीना की मेरे सामने, ज़र्फ गिनवा रहे थे ना मुझे। और वो सबीन, कितनी चालाकी से अलीना तक सारी खबर पहुंचा दी उसने। और सबीन वहां रुबाब के लिए लड़ रही है, उन सब के दिल साफ कर रही है, कोशिश कर रही है कि रुबाब के लिए वहां जगह बनाए। ये सब मुंह देखी बातें हैं। वो ये सारा ड्रामा आपको इम्प्रेस करने के लिए कर रही है, ढोंग खेल रही है वो। मेरी मौजूदगी का तो किसी को वहां पे इल्म भी नहीं था। उन सब की बातें सुन के तो मुझे हौसला ही नहीं हुआ कि मैं अंदर जा सकूं। क्या कुछ छोड़ा है रुबाब ने? लाखों रुपए सिकंदर से लेके उस चीटर को देती रही, और तो और उनके घर तक आ चुका है। इसके बावजूद भी सिकंदर ने रुबाब को घर छोड़ने का नहीं कहा। ये फैसला रुबाब ने खुद लिया है। मैं तो उनसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। तुम गजनवी को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा घर तो मैं बसने नहीं दूंगी, तुम्हें गजनवी की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर क्यों जाते हैं उसके पास? क्यों फोन कॉल कर रहे हैं वो आपको? अगर वो आपके लिए इतनी ही अहम है तो चले जाएं उसके पास, अपना लें उसे और छोड़ दें मुझे। बस मुझे लगा कि मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे अपनाना चाहता हूँ, है ना? बिलफर्ज अगर ऐसा है भी तो कौन रोकेगा मुझे? अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अली, क्या हाल है आपके? या डूइंग गुड। मैं आपको ही कॉल करने वाला था। एक्चुअली मुझे केस की अपडेट लेनी थी। जी सही बात है। देखिए, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि मैं इस केस को पूरी तरह से परस्यू करना चाहता हूँ, और जब तक फरूख को सख्त सजा नहीं मिलेगी मैं पीछे नहीं हटने वाला। सिकंदर साहब, आपको मैं एक खबर देना चाहता था। जी बोले। आपको तो मालूम है कि जिस दिन हमने रेड किया था वो अनकॉन्शियस था। हाँ। उसको 2 दिन से होश नहीं आया। व्हाट? आपने एनाफिलैक्सिया का शायद सुना होगा। एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जो काफी लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसमें कई बार इंसान मिनटों में या सेकंड्स के अंदर उसकी मौत वाकई हो जाती है। फरूख के केस में भी कुछ ऐसा ही है। उसको जो बेहोशी की दवाई दी गई है उसने बहुत बुरी तरीके से उसके ब्रेन सेल्स को मुतासिर किया। वो करंटली अभी कोमा में है। मिस्टर अली, मुझे एक बात बताएं, फरूख कभी होश में वापस नहीं आएगा क्या? लेट्स सी। डॉक्टर्स अपनी कोशिशें कर रहे हैं। हो सकता है वो होश में आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई मेजर डिसेबिलिटी उसको हो जाए, या फिर ऐसी। सिकंदर साहब, आपको ये सब डिटेल्स बताने का मेरा मकसद ये था कि हम फौरी तौर पे फरूख के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सही बात है, मैं समझ गया हूँ। मिस्टर अली, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, रियली अप्रिशिएट इट। जैसी कोई अपडेट मिले प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ गुनाह इतने संगीन होते हैं पुप्पो कि उसकी सजा कानूनी कुदरत देती है। समझी नहीं। अगर आपकी बात रुबाब से हो ना तो उसे बता दीजिएगा उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सिकंदर, तुम खुद डॉक्टर साहबा जी, वो मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना?
आप बताते क्यों नहीं है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, अभी इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप अल्लाह से दुआ कीजिए। तो उसका इलाज नहीं हो सकता? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फारूक के वीडियोस को वायरल करने से पहले ही साइबर क्राइम वाले उस तक पहुंच गए और मजीद फितना बढ़ने से रोक लिया, वरना पता नहीं। खैर, अब तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि सिकंदर ने तुम्हें या तुम्हारा साथ हरगिज नहीं छोड़ा। मगर पुप्पो, तुम चाहो तो अब भी सब कुछ बदल सकता है, सब ठीक हो सकता है। प्लीज मेरे साथ घर चलो। मैं कैसे फेस करूंगी परी आंटी और समी अंकल को? उनको तो यही लगेगा ना कि वो वीडियोस रियल थी। मेरा यकीन करो, ये बात मेरे और सिकंदर के अलावा कोई नहीं जानता रबाब। और अलीना को तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि अगर उसने राहिल से ये बात डिस्कस कर ली तो मैं जानती हूँ कि प्रॉब्लम हो जाएगी। अलीना ने तो मुझे बहुत बातें सुनाई थी। देखो, उसके लिए मैं तुमसे एक्सक्यूज कर सकती हूँ या माफी मांग सकती हूँ। मैं जानती हूँ उसने बहुत गलत किया। नहीं, अलीना ने तो बहुत अच्छा किया, वरना मैं पूरी जिंदगी इसी बदगुमानी में गुजार देती कि सिकंदर सबा में इंटरेस्टेड थे। अलीना को भाभी ने भी बहुत डांटा है कि उसे इन सारे मैटर्स से दूर रहना चाहिए। इससे उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। आप इस चीज की फिक्र नहीं करें। मैं अपनी वजह से अलीना और राहिल भाई की पर्सनल लाइफ को कुछ नहीं होने दूंगी, बिगड़ने नहीं दूंगी उनका रिश्ता। लेकिन मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। क्यों रबाब? जब सब कुछ ठीक हो गया तो तुम क्यों जबरदस्ती में जिद कर रही? मैंने बहुत जब्त आजमाया सिकंदर का, इसमें कोई शक नहीं कि सिकंदर में बहुत सब्र है, लेकिन मैं पूरी जिंदगी नजरें झुकाकर जीना नहीं चाहती। रबाब मेरी जान, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वक्ती परेशानी है। तुम देखना 2-4 महीने में वो कुछ भी हुआ है उसे सब भूल जाएंगे, और वक्त तो सबसे बड़ा मरहम है। और जब तुम्हें खुदा औलाद से नवाजेगा ना, तो फिर तुम देखना कि इस फैमिली में तुम्हारी इम्पोर्टेंस कितनी होगी। मतलब मेरी अहमियत या पोजीशन उस बच्चे की वजह से होगी। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही? मैं तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज थोड़ा पेशेंस से काम लो। वो आप में और सिकंदर में बहुत सब्र है, लेकिन आप जानते हैं मेरा टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट है। हमारी मॉम ने भी तो तुम्हें कभी डांटा होगा ना घर, और डैड भी कभी खफा हुए होंगे। और तुम्हारा भाई राही, उससे भी तो कभी अनबन हो जाती होगी ना। जब तुम इन सारी चीजों को निग्लेक्ट करके आगे बढ़ सकती हो तो अब मैं घर चलती हूँ पुप्पो। मैंने मॉम को नहीं बताया मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। अगर उनको बता देती तो वो बहुत नाराज होती। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत साथ दिया। मैं ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत गलतियां की, दुनिया वालों के सामने बहुत एम्बैरेस किया। आप प्लीज मुझे माफ कर दे। रो क्यों रही हो?
ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाजिल, तुम्हें कुछ चाहिए? चाय या कॉफी? आंटी अगर चाय पिला दें तो बेहतर हो जाएगा। श्योर, मैं अभी बनवाती हूँ। थैंक यू। अलीना, बाजिल को एक कप चाय बनाकर दे दोगी? उसे चाय पीनी है। अच्छा ठीक है। थैंक यू। भाभी, भाभी, आर यू गुड? आर यू गुड? आप उठें प्लीज, उठने की कोशिश करें। आंटी, जुबाब। मॉम, ये बाजिल भाई की आवाज है। नहीं तो, वो तो बाहर गया है, अभी अभी तो निकला है मेरे सामने। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने हमें बुलाया है? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई रुबाब। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। देखो, इस तरह अलग थलग गुमसुम मत रहा करो। मैं समझ सकती हूँ तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। ये तुम्हारे डैड का और राहिल का जो रवैया है ना तुम्हारे साथ, ये सब अलीना की वजह से है। उसी ने सिकंदर को और अपने माँ बाप को भी फरूक के बारे में बताया। इसमें अलीना का कोई कसूर नहीं है मॉम। बस करो रुबाब, अलीना की हिमायत मत करो मेरे सामने। तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानती हो, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा बस नहीं चलता, मेरा दिल करता है मैं हाथ पकड़कर उसे इस घर से बाहर निकाल दूं। जिस तरह उसने तुमसे उस दिन बदतमीजी की थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। मेरी तरफ देखें, राहिल भाई अलीना से बहुत प्यार करते हैं और अलीना भी राहिल भाई से। प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। खुश रहने दें उनको। मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ, वो पियो, ठीक है?
आराम से आराम से आराम से प्लीज 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 कम कम प्लीज सेट। शाइस्ता आंटी पता नहीं कहाँ गई है, मैं आपको पानी दे देता हूँ, प्लीज पानी पी लें। Are you any better? आसिफ मुझे मेरे कमरे तक ले चलो प्लीज, मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो यहाँ नहीं बैठा जा रहा। Sure. आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भाभी, आराम से आराम से आराम से भाभी भाभी। ये क्या बेहूदगी है? क्या कर रहे हो तुम अलीना के साथ? अंकल वो मैं इनको सहारा दे रहा था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर की बहू को छूने की? अंकल आप गलत समझ रहे हैं, मैं इनको सहारा दे रहा था। आप अपनी बहू से भी तो पूछे कि वो बाजिल के साथ क्या कर रही है। इसे हर एक से सहारा लेने का बहुत शौक है। ठीक क्या बात कर रही है, मैं तो किचन में स्लिप हो गई थी। अच्छा, किचन में पांव स्लिप हुआ था ना? यहां खड़ी बाजिल की बाहों में क्यों झूल रही हो? आंटी आप बहुत दिन से नोट कर रही हूं मैं, तुम बहाने बहाने से बाजिल के इर्द गिर्द घूमती रहती हो। इसकी हर बात पर हंसती मुस्कुराती हो। बहुत पसंद है ना तुम्हें इसकी कंपनी? राहिल जब से तुम लाहौर गए हो ना, यहां पर यही अजीबोगरीब तमाशे चल रहे हैं। तो वैसे भी रुबाब के लिए बहुत परेशान, उसी को संभालने में लगी हुई थी मैं, और यहाँ ये चल रहा है। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? राहिल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और बाजिल राहिल राहिल खुर्रम जैसे बदमाश की औलाद से और तवक्को भी क्या की जा सकती है? जैसा बाप वैसा बेटा। इज्जतों को पामाल करने वाला मौका परस्त इंसान की औलाद से यही उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए मैं इसके यहां रहने के अगेंस्ट था। अंकल आप गलत समझ रहे हैं। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से एक लफ्ज निकाला, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। गेट आउट। राहिल मेरी बात सुनो। राहिल मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आंटी मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है, मेरा बाजिल के साथ कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या उसके साथ टाइम पास कर रही थी? राहिल की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही हो तुम? मेरी बेटी को बद किरदार साबित करके तुम घर आए मेहमान के साथ स्पेशल कुकिंग कर रही हो। आंटी आपने ही मुझे कहा था कि उसके लिए चाय बनाओ। तो मैंने तुम्हें चाय बनाने को कहा था, उसकी बाहों में जाने के लिए नहीं कहा था। Just shut up! You shut up! शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा चिल्ला रही हो। बस मेरी मोहब्बत और भरोसे का इस तरह कत्ल करोगी ये नहीं सोचा था मैं। आगे एक लफ्ज नहीं अलीना, नॉट अ वर्ड। मैं नहीं चाहता गुस्से में मुझसे कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे खुद पछताना पड़े, सो प्लीज एक लफ्ज नहीं।
राहील, 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 मेरी बात सुनो राहील। हेलो भाई, भाई आप मुझे पिक करने आ सकते हैं? दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।